तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओम नमो श्री गणेशाय नमः। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा, सदैव सबका कल्याण। खुश रहो प्यारी साध संगत जी, सबका कल्याण हो, सदा खुश रहो। साध संगत जी, आप सबके सामने आज का ये वीडियो हमने आने वाले जो लग रहे शारदीय नवरात्र 2020 में जो पूजा शुरू होने वाली है, कब से शुरू होगी और किस दिन होगी, क्या तिथि रहेगी, इसके बारे में हम पूरी जानकारी वीडियो में लेकर आए हैं। आपका अपना चैनल सतगुरु साधना का ये चैनल है। चैनल का नाम है सत साहिब जी RM96 यूट्यूब चैनल है हमारा, जिस पर हर वीडियो अपलोड होता है। जैसे कि जितनी भी साध संगत के लिए हम ज्ञानवर्धक वीडियो जो बनाते हैं वो आप तक पहुंच जाए, इसलिए प्यारी साध संगत जी आप सबसे प्रार्थना है कि पूरा वीडियो देखें और देखने के बाद इस वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो जुड़ जाता है और चैनल जुड़ जाने के बाद हर जितनी भी वीडियो आश्रम से बनकर तैयार होती है वो आप तक पहुंच जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी। तो प्यारी साध संगत जी, आप सब के लिए आज का ये वीडियो है, ज़रूर पूर्ण देखें। जिन्होंने भी माता रानी का नवरात्र पूजा करना है या नहीं करना है, जो नवरात्र रखते हैं या नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं, हमने सबके लिए ये जानकारी पेश की है कि बार बार संगत हमसे आकर ये पूछते हैं कि गुरु महाराज हमें ये बताएं कि हमें नवरात्रे करने चाहिए या नहीं। कैसे से बहन बेटियाँ रखती हैं, नवरात्र बीच में छूट जाते हैं या नवरात्रों का फल नहीं मिलता। जैसे नवरात्र किसी बहन बेटी ने किया और फल नहीं मिला, इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ में प्यारी साध संगत जी आप सबको ये भी बताएंगे कि क्या नवरात्र ना करने वाला घर में सुबह शाम दोनों टाइम जोत करे, दीपक करे घी का, या अटल जोत रखे, क्या करना है, इसके बारे में पूरा विधि विधान लेकर आए हैं। पहले हम जिस दिन नवरात्र शुरू होगा उस दिन का पंचांग शुरू करेंगे, लेकिन ये सब शुरू करने से पहले हम गुरु महाराज की हाजिरी लगाते हैं, जिन्होंने इस रचा को रचा है। गुरु महाराज की जय हो। जय माता रानी, माता शर्व का महाकाली दुर्गेश्वरी की जय हो। सबका कल्याण हो। प्यारी साध संगत जी लगाते हैं गुरु हाजिरी। ओम नमो शिवाय। ओम नमो नमो शब्द गुरु दातार जियो। नमो नमो माँ प्रकृति मेरे सतगुरु जी अवतार जियो जी मेरे साईं जी अवतार जियो जी मेरे साहिब जी अवतार जियो। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा, सबका मालिक तुम एक है दाता, सबको दे सबका भला। सतगुरु की जय हो। जय माता रानी। नवरात्र शुभ नवरात्र शारदीय नवरात्र की बार शनिवार को 17 अक्टूबर को लग रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। पूरी जानकारी लेकर हम पेश हैं, हाजिर हैं। तो प्यारी साध संगत जी, पहले हम आज का पंचांग शुरू करते हैं कि आज का पंचांग 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार, संवत हाजरी 2077 का रहेगा। और ये जो नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक रहेंगे। कि 26 तारीख को 10वीं तिथि है, दशहरा है, और 10वीं तिथि में ही ये सब दशहरे के दिन ही पाठ का आयोजन होता है। तो प्यारी साध संगत जी पूरी जानकारी देंगे। और साथ में आपको ये भी बता रहे हैं कि अब की बार जैसे नवरात्रों में माता रानी, जैसे माता की अश्वारी सिंह है, शेर है, तो इसीलिए माता रानी सिंह
पर आती है बहुत अच्छी है, और किसी बारों में भी आती है तो अच्छा होता है, लेकिन अब की बार माता रानी शनिवार के दिन आ रही है, इसीलिए माता घोड़े पर सवारी करने वाली है, घोड़े पर सवार होकर आ रही है। प्यारी साध संगत जी, घोड़े पर जब माता सवारी कर आती है तो क्या होता है, थोड़ा सा विघ्न आता है। जैसे क्या है कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, या बाहर मुल्कों में भी किसी जैसे लड़ाई झगड़े की बात हो सकती है देश पर, या जैसे कोई भी समस्या भाइयों में भी आ सकती है। तो इसीलिए इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही है, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। और साथ में जब माता रवाना होंगी, जब नवरात्रों के बाद माता जाएंगी, उस वक्त माता भैंस पर सवार होकर जा रही है, भैंसा पर, इसीलिए उसका क्या असर पड़ने वाला है जीव पर, हम पूरी जानकारी लेकर आए हैं। पूरा ध्यान लगाकर देखें वीडियो। प्यारी साध संगत जी, 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में आ जाएंगे और चंद्रमा भी तुला राशि में आ जाएंगे। शनिदेव मकर राशि में रहेंगे, शुक्र सिंह राशि में 9 भाव में रहेंगे, बुध देव तुला के 8वें भाव में रहेंगे, राहु वृषभ राशि में 10वें भाव में रहेंगे, केतु वृश्चिक राशि में 9 भाव में रहेंगे, गुरु धनु राशि में 5वें भाव में रहेंगे, मंगल मीन राशि से मेष राशि में 10वें भाव तक गोचर करेंगे। प्यारी साध संगत जी, शुभ समय बता रहे हैं, शुभ समय 6:23 से 7:42 तक का भी जो पूजा पाठ का शुभ का समय है, लेकिन पाठ लगाने का जो समय है वो अमावस्या तिथि जैसे शुक्रवार की होगी 16 तारीख को, और 16 तारीख को रात्रि ही सुबह 4:27 सांझरे 27 से मुहूर्त शुरू है, 5:57 तक रहेगा। ये मुहूर्त पाठ पूजा जचाने के लिए है, लगाने के लिए। जैसे माता के जो भी नवरात्र करते हैं वो मतलब पाठ पूजा लगा सकते हैं, कर सकते हैं, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। और साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि इस दिन तुला संक्रांति भी मनाई जाएगी, चित्रा नक्षत्र में ये तुला संक्रांति मनाई जाएगी। इसीलिए प्यारी साध संगत जी, पूरी जानकारी है, पूरा ध्यान लगाकर वीडियो देखते रहें। अभी हम बात करते हैं कि जैसे 17 तारीख को जैसे हमने ये बताया है कि तुला संक्रांति भी इस दिन पड़ रही है, तो इसका मतलब उत्तरदे अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की एकम रहेगी, नक्षत्र शुरू आरंभ में ही। ये क्या है कि चित्रा नक्षत्र बन रहा है, इसीलिए कलश स्थापना कब करनी है, किस समय करनी है, वह क्या सामग्री आपको लानी होगी, पूरी जानकारी है। वह क्या 9 दिनों में पूजा होगी या 10वें दिन तक पूजा करनी होगी, क्या शारदीय नवरात्रि पूजा में व्रत ही जरूरी है या हम जोत ही सिर्फ कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएगी। और क्या हम नवरात्र पूजा हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो लोग माता को नहीं मानते, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने माँ के जन्म लिया है, माता प्रवेश होती है, इसलिए कोई ये ना कहे कि हम माता रानी को नहीं मानते, माँ जननी को मानते हैं, तो माता दुर्गेश्वरी को भी हम मानते हैं, और माँ लक्ष्मी की हर किसी को ज़रूरत है, इसीलिए माता का सत्कार सभी करें, कल्याण होगा। प्यारी साध संगत जी, नवरात्र में क्या कोई बहन बेटी अधूरी पूजा छोड़ देती है तो उसका क्या असर, क्या नुकसान होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी, पूरा वीडियो देखें, पूरी बात बताई जाएगी। और साथ में क्या कैसे रहेंगे इस साल के नवरात्र पूजा और कैसे फल मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी है। क्योंकि हमने ये भी बताया है आपको कि माता रानी इस बार भैंसे पर सवार होकर वापस जाएंगी, तो उसका भी हम पर क्या असर पड़ेगा, सब साध संगत पर जितनी भी है, पूरे भारत पर कितना असर पड़ने वाला है जन पर, इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखते रहें वीडियो, पूरा वीडियो देखें, पूरी जानकारी। शुरू करते हैं आज के नवरात्र पूजा। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही, सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही। आइए जानते हैं नवरात्रों के बारे में, शारदीय नवरात्र के बारे में पूरी जानकारी हम बताएंगे आज वीडियो में। पूरा वीडियो देखना है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, पूरा परिवार के साथ देखें। प्यारी साध संगत जी, आप सबसे प्रार्थना है कि
वीडियो में जैसे हम आज बताने वाले हैं कि नवरात्र, बहुत से भाई बहनों ने ये बात बार बार बच्चों ने ये प्रार्थना की है कि गुरु महाराज हम नवरात्र करें या नहीं करें, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। साथ में नवरात्र इसी शनिवार 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं और अमावस्या 16 तारीख की है। 16 तारीख को अमावस्या रात्रि को है। जैसे पाठ पूजा का नवरात्र के लिए शुभ मुहूर्त है, जो हमने बताया भी है और भी बताएंगे। और साथ में प्यारी सास संगत जी, हम छोटी बच्चियों से प्रार्थना करेंगे जो बेटियां हैं। अगर कन्याएं नवरात्र करना चाहती हैं तो पहले तो वो नवरात्र, अगर कुल की देवी है आपके घर में ठीक है, लेकिन आपको माँ लक्ष्मी के नाम के नवरात्र करने चाहिए, शुभ होते हैं कन्याओं के लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर वो नवरात्र नहीं करती हैं तो सिर्फ सिर पर चुन्नी लेकर प्रार्थना करें। अपनी पढ़ाई या अपने कैरियर या जैसा भी आप जो कामकाज करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, तो उसके लिए जैसा भी आप सरकारी जॉब करना चाहते हो उसके लिए प्रार्थना करें। बस इतना बहुत है। माथे तिलक जरूर लगा लें। क्या है कि नवरात्र करती हैं बहन बेटियां अपने पिता के घर में, और जब उनकी शादी होती है तो वो उसी माता को लेकर वहाँ पर चली जाती है पूरा जीवन, क्योंकि ससुराल वाले नवरात्र को उनको मानते नहीं हैं, फिर ऐसी गड़बड़ी हो जाती है जीवन में। सभी से प्रार्थना है बिना ज्ञान ना ऐसा कुछ करें। तो सभी के लिए हम पूरी वीडियो में पूरा ज्ञान बताने चल रहे हैं, ध्यान करें। सत साहिब साहिब तेरा ही आसरा। प्यारी सास संगत जी, 17 अक्टूबर 2020 शनिवार का दिन है, नवरात्र शुरू है। और 17 तारीख से, जैसे हमने पहले भी बताया था, तुला संक्रांति पड़ रही है। तुला संक्रांति में क्या होता है कि जैसे चित्रा नक्षत्र का जो लेव होता है उसमें क्या होता है कि जैसे माता का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा रफ्तार होती है, ज़्यादा थोड़ी हाई स्पीड से होती है। तो इसका कारण क्या होता है कि जब माता इस साल घोड़े पर सवारी कर आ रही है, प्यारी सास संगत जी, इसका असर ज़्यादा करके हमारे पास ये बार आया कि हम सबको कोई विघ्न से संबंधित कोई कामकाज हो सकता है, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा या जैसे। तो इसलिए पहले से हमें पता है तो हम किसी भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी या ज़मीन विवाद या कोर्ट कचहरी मामला या जैसा भी कोई समस्या है उसमें लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें। ये ज़रूरी है सभी के लिए, ये ध्यान करें। तो पहला नवरात्र पूजा पाठ जो है वो 17 अक्टूबर शनिवार सुबह 4:27 से पाठ पूजा का समय शुरू होता है और रात्रि 9:10 तक का रहेगा। पूजा पाठ कर सकते हैं जिन्होंने नवरात्रा किया है, जो नवरात्रि करने वाले हैं, जो रख रहे हैं, उनको 9 नवरात्रों की पूजा करने के बाद दशमी को, विजयदशमी के दिन नवरात्र पाठ पूजा को जो भी सामान सामग्री है वो पंडित को या जैसे भी मंदिर पूजा में चढ़ाना है तो वो दशमी को पाठ उठाया जाएगा, पहले ना उठाएं, ये ध्यान रखें। और साथ में दान पुण्य की शुरुआत भी दशमी के दिन होगी, नवमी के दिन नहीं होगी, ये भी ध्यान रखें। हाँ, तो इसीलिए 9 और 10 नवरात्रों की ही पूजा मानी जाएगी, इस बार ये ध्यान रखें। दूसरी बात कि जैसे भी जो कन्याएं या शादीशुदा बहन बेटियां जो भी नवरात्र करती हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि इस बार माता का 16 श्रृंगार का श्रोतल पाठ पर लगेगा, 8 या 7 नहीं लगेगा, इसलिए 16 श्रृंगार का श्रोतल ही लगेगा। मैं पहले बता देता हूँ कि जल की श्रोतल अब की बार माता की मीठी करनी चाहिए, मीठा भोजन और मीठा ही जल श्रोतल करना चाहिए, ऐसा करने से अच्छा होता है। प्यारी सास संगत जी, इसके साथ हम फल फूल की बात करते हैं तो इसकी अब की बार पुष्प जरूर चढ़ाएं पूजा पाठ में। पुष्प की वरोधना ज़्यादा रहेगी, पुष्प से माता प्रसन्न हो, ताकि घोड़े पर सवारी है माता की तो इत्र और पुष्प की खुशबू से ही माता प्रसन्न हो सकती है। तो कृपया ये प्रार्थना जरूर सुनिए, ध्यान करें। इसी के साथ प्यारी सास संगत जी, हम बता देते हैं कि 17 तारीख को शनिवार के दिन माँ
शैलपुत्री की पूजा होगी और शैलपुत्री माता का विवरण पूजा प्रार्थना पाठ पूजा होता है। उस दिन सिमरन गाज कीजिएगा, गुरु का, माता का, अपने देवी देवताओं का, जैसे भी आप कहते हो सिमरन जरूर कीजिएगा। पहले प्रार्थना कीजिए, आरती विनती कीजिए। शैलपुत्री की पूजा में ये करना चाहिए कि माता रानी हम नवरात्र कर रहे हैं या नवरात्र नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है कि जोत सुबह जलाए, नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरे होकर, और शाम को भी 9 बजे से पहले जोत पूजा कर सकते हैं, रात्रि को भी, और सुबह आपको 5 बजे से 9 बजे तक पूजा पाठ सुबह जोत पर कर सकते हैं। अटल जोत की जरूरत नहीं है, अगर अटल जोत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। और जिन्होंने नवरात्र रखे हैं वो अटल जोत रखेंगे, ये सच है। अटल जोत में जैसे 3 टाइम होता है, सुबह 5 बजे ज्योतिषसूत्र करना होता है, फिर 11:52 पर करना होता है, फिर 5:20 पर करना होता है। ये नवरात्र में सूत्र करना होता है जोत का, तो इसीलिए इस समय में जोत सूत्र करने से लाभ होता है, ये ध्यान रखें। फल की बात करते हैं तो फल में जैसे केला और सेब, और माता को अगर इस समय जैसे चने की दाल या गुड़ चना चढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। भोग में ये ध्यान रखें, गुड़ चना क्या है कि चना की दाल घोड़े को दी जाती है और गुड़ की स्मृति माँ शुक्र को पसंद है, इसीलिए गुड़ चना अगर बनाकर आप एक कटोरी में पूजा पर रखते हैं तो लाभ होगा। साथ में उसका प्रसाद बांटे तो भी थोड़ी मिश्री या चीनी जरूर डाल लें, अच्छा होगा, ये भी ध्यान रखें। अभी बात करते हैं प्यारी सास संगत जी कि दूसरे नवरात्र की बात। दूसरा नवरात्र 18 तारीख अक्टूबर 18 का है, रविवार का दिन रहेगा। उस दिन माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत पूजा है, तो मैया की पूजा में आपको ब्रह्मचारिणी की पूजा में क्या होता है कि माँ हर ब्रह्मांड ब्रह्मचारिणी होती है, ब्रह्मांड की संपूर्ण देख रेख करती हैं, तो इसीलिए माता ब्रह्मचारिणी का हमारे घर में जैसे मुखिया घर का सेवन करता है, उसी तरह ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से क्या होता है कि लाभ होता है। इसीलिए गंगा जल का घर में छिड़काव जरूर दें, और छिड़काव करते हुए ओम ब्रह्मंड महाचामुंडाय नमः प्रार्थना करते हुए अगर करते हैं तो लाभ होता है। घर में पग फेरा जरूर करना चाहिए, इस दिन अच्छा होता है। अगर खेत में भी है तो खेत में आप अवश्य जाएं। इस दिन जहाँ भी आपका जो बिजनेस है वहाँ पर भी जाना चाहिए। तो ब्रह्मचारिणी की पूजा में ये सब करने से इंसान को लाभ होता है, कैरियर में सफलता मिलती है। उसके लिए अगर प्रार्थना भी घर में की जाए तो अच्छा रहता है, कर सकते हैं। खुश रहें। और बात करते हैं तीसरे नवरात्रे की। तीसरा नवरात्रा 19 अक्टूबर सोमवार का रहेगा। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा है। चंद्रघंटा माता की जैसे पूजा करने से क्या लाभ होता है कि जैसे माता का नाम ही चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा का मतलब कि चंद्र श्रीवतल 24 घंटों माता की श्रीवतल अमर ज्योत होती है, और अमर ज्योत में माता से करते हैं, गायन किया जाता है माता का आरती घंटी बजाकर करनी चाहिए। आरती उस दिन चंद्रघंटा के व्रत वाले दिन आरती करने से घर में उनकी गूंज धुनी जाने से घर का हर संकट कट जाता है, घर में लाभ होता है। विष्णु माँ लक्ष्मी का घर में भाव रहता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आरती आप जरूर करें, आरती करने से आपको लाभ होगा। तो ये चंद्रघंटा की पूजा है। अब बात करते हैं चौथे नवरात्र की। 20 अक्टूबर को मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन माँ कुष्मांडा माता रानी की पूजा पाठ रहेगी। इस दिन माता ब्रह्मांड ज्ञान स्वरूप माता की पूजा की जाएगी। कुष्मांडा की पूजा करने से बाहरी ऊर्जाएं, बाहर की जैसे भी कोई समस्याएं वो घर में नहीं आती। तो इसलिए कुष्मांडा की पूजा में आपको ज़्यादातर क्या है कि गुड़ और चने का भोग भी लगाना चाहिए, केले का फल लगाना चाहिए, और साथ में मिष्टान जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जरूर माता रानी फल देती हैं। और साथ में पूरी श्रद्धा से माता रानी का सिमरन कीजिएगा, कल्याण होगा। जय माता दी। बात करते हैं पांचवें नवरात्रे की, जो 21 तारीख को रहेगा। अक्टूबर 21 तारीख बुधवार का दिन है। इस दिन माँ
स्कंद माता की पूजा होगी। माता स्कंद माता पूजा करने से क्या है कि इंसान को ईश्वर की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति, घर परिवार की प्राप्ति अच्छी मिलती है। स्कंदा की पूजा करने से इंसान का धैर्य, विश्वास और सफलता हमेशा अटल रहती है। इसीलिए स्कंदा माता की पूजा करते हैं। उस दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। किसी से बात करते हो तो भी अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, तो अच्छा होगा। ऐसा करें, लाभ होगा। खुश रहें। जय माता दी। सत साहेब। बात करते हैं छठे नवरात्रे की, जो 22 अक्टूबर गुरुवार का होगा। गुरुवार को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। कात्यायनी माता की पूजा करने से इंसान का शरीर का जो भी रोग दोष होता है, जैसी भी बताएं बड़ी बीमारी है, जैसा भी कोई संकट होता है, उसमें आपको लाभ मिलता है, सुख शांति होता है। ज़्यादा करके दिन बहन बेटियों को बार बार गुप्तंगों की कोई समस्या रहती है, उनको कात्यायनी माता का व्रत करने से, कात्यायनी माता के नाम का मीठा प्रसाद, पूरी वगैरह, हलवा वगैरह बनाकर, मीठे रोटी बनाकर बार कुत्तों को खिलानी चाहिए और बार केर पर चढ़ानी चाहिए। कात्यायनी की पूजा करने से इंसान के रोग दोष दूर हो जाते हैं। माता से प्रार्थना करें, विनती करें। प्रार्थना करने से आपके हर रोग दोष दूर हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखें। सभी से निवेदन है, ध्यान से सुनें। जय माता दी। सत साहिब साहिब तेरा ही आसरा। बात करते हैं 7वें नवरात्र की, जो 23 तारीख अक्टूबर 23 को रहेगा। शुक्रवार का दिन है। माँ कालरात्रि, माता कालरात्रि की पूजा, माता काली भद्रकाली की पूजा होती है। रात्रि को 7वें नवरात्र में महाकाली की आरती, विनती, पूजा, जगराता, जागरण और रात वगैरह जो भी आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा हो। माता रानी की कृपा बनी रहती है। कालरात्रि माता हर काल का नाश कर जीव कल्याण करती है। जो भक्त कालरात्रि माता की पूजा करते हैं, सच्ची श्रद्धा कर पूरे विधि विधान से उनके नियमों की पालना करते हैं, जो कन्याओं का सत्कार करते हैं, धर्मपत्नी का सत्कार करते हैं, माँ जननी का सत्कार करते हैं, उन पर माँ की कृपा बरसती है और वो सदा सुखी रहते हैं। जय माता दी। प्रार्थना करते रहें, कृपा बरसेगी माता रानी की। माता रानी हर काल को काट के आपकी रक्षा करेगी। कालरात्रि की पूजा में आपको काले कुत्ते को भोजन करवाना चाहिए, जो भैरवनाथ कालरात्रि के साथ है। और काले कुत्ते को उस दिन आपको मारना या भगाना नहीं चाहिए, इज्जत करनी चाहिए उसकी भी। घर में कन्याओं की, बेटियों की, बहू पत्नी की, जो भी माता, आप जैसे भी आपके घर में बहन बेटियां, उनकी इज्जत करनी चाहिए। उनको फल फूल कपड़ा वगैरह आदि देना चाहिए। इस दिन बहन बेटियों को दान करने से भी अच्छा होता है कि उनको कुछ मनपसंद वस्तुएं खरीद कर ला कर दें, अच्छा होता है। कालरात्रि के दिन पूरी रात आपको थोड़ा सा माता रानी का जागरण वगैरह, कीर्तन वगैरह करना चाहिए। इस दिन सोकर रात नहीं बितानी चाहिए। जो भक्त नवरात्र करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी परहेज रखकर अगर माता रानी की प्रार्थना करेंगे, माता रानी की कृपा बरसेगी और खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। जय माता काली की जय। बात करते हैं 8वें नवरात्र की। 8वां नवरात्र 24 अक्टूबर शनिवार का है। माँ महागौरी मैया की पूजा है, जो शिव गौरी संपूर्ण कैलाश पर बैठी हैं माता महागौरी। तो महागौरी की पूजा करते हैं कि जैसे गाय में सभी माताएं देवी देवताओं के भरपूर ब्रह्मांड के जितने भी देवता हैं उनका वास है, तो गाय की पूजा होती है महागौरी के साथ। महागौरी की पूजा करने से गाय को गुड़, रोटी, चना और केला फल देना चाहिए। इस दिन गौ माता के चरणों को अगर आप दुर्वासुन साधना से, दूध से, गंगा जल से अगर गौ माता के आगे वाले पाँव को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने माथे पर लगाते हैं तो अच्छा होता है। और साथ में इस दिन माता को नहलाएं, स्नान करवाएं गौ माता को, तो भी बहुत लाभ मिलता है, सुख शांति मिलती है, घर में समृद्धि सुख शांति बनी रहती है। तो माँ गौरी की पूजा करने वालों को भी ये करना चाहिए कि जितने भी अनमोल जीव हैं उनका कदर करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनको हरा चारा देकर उनकी पूर्ण सफलता की भूख जो है वो उनको शांत करनी चाहिए। घर में अगर गऊ नहीं है तो किसी की गऊ लाकर भी आप पूजा कर सकते हैं, आप उसके घर में जाकर कर सकते हैं। आपका कोई अपना है
इसीलिए महागौरी की पूजा शिव शक्ति शिवलिंग पूज कर केले के नीचे करनी चाहिए, लाभ होता है। सुखी रहें। जय माता दी। सत साहिब साहिब गुरु तेरा यश। प्यारी साध संगत जी, बात करते हैं नवरात्र की। 25 अक्टूबर रविवार का नवरात्र रहेगा नौवां। उसमें माँ सिद्धदात्री की पूजा होगी। सिद्धदात्री सर्वल सिद्धि यज्ञ हवन पूजा द्रोह पाठ देवी देवता थान पूजा और भक्ति और माता पिता सेवा को सिद्ध करने वाली सिद्धदात्री होती है। इसलिए धरती के जितने भी संपूर्ण ब्रह्मांड के और देव धरती के संपूर्ण वचन हैं उनको सिद्धदात्री ही सिद्ध करती हैं। इसीलिए प्यारी साध संगत जी, सभी से प्रार्थना है, ध्यानपूर्वक सुने कि सिद्धदात्री के दिन, उसके व्रत के दिन आपको सिद्धि रिद्धि सिद्धि जो सर्वदल बोलते हैं उसका ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए, विनायक सुपुर्ता लगाते हुए, पुष्प फल संपूर्ण साधना से सामग्रियाँ चढ़ाकर नवरात्रों में आपको लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए, सिद्धदात्री की आरती करनी चाहिए, वंचन मंत्र होते हैं उनको बोलना चाहिए और नारियल को हाथ में रखकर कलावा बांधकर प्रार्थना लगानी चाहिए। अपनी मनोकामनाएं मान लो, जिसको भी आप गुरु साधना प्रार्थना जिसको भी मानते हो सबको याद करके प्रार्थना लगाएं। घर में देवी देवता माता रानी का पहरा सदा बना रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी, घर में समृद्धि और माँ लक्ष्मी का सदा वास होगा। सिद्धदात्री आपके घर में सदा सद्बुद्धि की साधना बनाए रखेगी, ये जरूरी है। तो ये ध्यान करते हुए पूरा ध्यान लगाकर वीडियो देखना है। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। जय माता सिद्धदात्री, कल्याण करे आपका। बात करते हैं 10वें नवरात्र उद्धावरण पूजा, जो क्या है उद्धापन बोलते हैं उसको, उसकी पूजा क्या है कि 10वें नवरात्र में ही मानी जाएगी। जैसे 26 अक्टूबर सोमवार को माता रानी का पुण्य उद्धारण पूजा पुण्य करी जाएगी। समय उस दिन दशहरा भी है और क्या है कि 10वीं के दिन दशहरे के दिन माता सुबह 11:10 तक सुबुर्दल धरती पर सुवर्ण करेगी। उसके बाद भैंसे पर सवारी कर कर माता जाएगी। तो हम आपको ये बता देते हैं कि 11 बजे से पहले पहले आपको पूजा पाठ सुबुर्दल दान पुण्य मंदिर में पूजा में पंडित को घर में पुण्य कर्म जो भी करने हैं आप कर सकते हैं, लाभ। ये जरूर बात ध्यान रखें सबके लिए है कि माता रानी का 9वें नवरात्र में पाठ नहीं उठाना चाहिए, ना ही उनकी सुरदल को हिलाना चाहिए। ऐसा करने से इंसान को बुरा संकेत होता है, ये ध्यान रखें। तो 10वें नवरात्र में ये सब आपको करना है। इसलिए 9 नवरात्र है, 10वीं पूजा सुरदल मनाई जाए सबके लिए। ये थे नवरात्र का, शारदीय नवरात्र का पूरा ज्ञान सुरदल। और मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे हमने अभी बताया है कि माता भैंसे पर अश्वारी कर कर जाएंगी। इसका कारण क्या होता है कि माता अगर नवरात्र के बाद अगर धरती पर 24 घंटे रुक जाती है तो सुरुद्दल आने वाले 5-4 साल में भी सुख होता है। लेकिन माता करीबन अपनी जो सुरुद्दल प्रसाद लेते ही रवाना होंगी, तो इसमें क्या असर होगा कि अब की बार थोड़ा काया कष्ट रोग दोष और हर बीमारी से थोड़ी समस्या आ सकती है, तो आपको बचना चाहिए। 2021 में भी थोड़ा ध्यान रखें अपने सेहत का, और ज़्यादातर जितना हो उसके आप शांति बनाकर रखें, किसी से विवाद ना करें, किसी भी मामले में विवाद ना करें, बचें, खुश रहें। प्यारी साध संगत जी, इसीलिए आपको ये बताया गया है। हमने ये भी बताया है कि जो बार बार पूछते हैं कि हमें नवरात्रे नहीं करने, हम माता को नहीं मानते हैं, हमारे घर में तो माता है ही नहीं, तो मैं उन सब भाई बहनों से बुजुर्गों से प्रार्थना करना चाहूँगा गुरु चोले में, सतगुरु साधना में, कि आप सब ये बातें नहीं मुँह से निकालें, ना शब्द बोलें। क्योंकि जब माँ को जन्म हम ले लेते हैं, जैसे माता की कोख से जन्म लेते हैं, तो उसके बाद हमारी माँ दुर्गेश्वरी, माँ ईश्वरी पहुँच जाती है और हमारे उसके ओहंग सोहंग जो सबल स्वरूपी का ये तन मन बना हुआ है, उसमें उसकी रजा होती है, उसकी रजा में उसकी हाजिरी होती है। तो
प्यारी साध संगत जी सभी से प्रार्थना है, आप घर में अगर माता को नहीं मानते, जननी का नाम लेकर ही जोत करें। 10 दिन करीबन आपको फल मिलेगा, कल्याण होगा। सुबह शाम जोत कर दें। अपने देवी देवताओं के नाम की करें। ऐसा मत कहो कि माता रानी नहीं मानते, कभी माँ जननी की जय हो, ऐसा बोलने से भी आपको माता रानी क्षमा करेगी और आपका कल्याण। प्यारी साध संगत जी हम सबसे विनती करते हैं, जो नवरात्र रखते हैं वो तो करें, विधि विधान से करें, पूरी जानकारी के साथ करें। लेकिन जो नवरात्र नहीं करते हैं और जो कभी जिन्होंने नहीं किए हैं या ज्ञान नहीं है, तो प्यारी साध संगत जी सुबह शाम आप नहा धोकर जोत करें। खेत का काम जैसा भी आपको करना है करें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। रात्रि 9 बजे तक भी आप शाम को जोत करें। भोजन करने से पहले, पूजा पाठ करने के बाद फिर आप खाना भोजन करें और लेट जाएं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह भी आप जल्दी स्नान करें और साफ सुथरे होकर पूजा स्थल पर जोत कर घी की जोत जलाकर आप चले जाएं ड्यूटी पर, जहाँ भी आपको काम करना है। माता रानी खुश होगी। हाँ, दिन में इतनी प्रार्थना, जिस दिशा में जहाँ भी आपको जाना है जय माता दी बोलकर जाएं और सच्चाई से इन 10 दिनों में पूरे पति पत्नी का परहेज कर भी पूरे ध्यानपूर्वक घर में सुख शांति से अच्छे कर्म करें। और जहाँ भी बिजनेस, जो भी काम काज करते हैं, वहाँ भी सुख शांति से पेश आएँ। उसी को नवरात्र कहते हैं। नवरात्र का अर्थ भी यही है कि नवरात्र में न्याय श्रुदल से रहना, न्याय से रहना, सच्चाई से रहना, उसको नवरात्र कहते हैं। इसीलिए प्यारी साध संगत जी हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि पूरा वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से इस चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड होती है संस्था की, वो आप तक पहुंच जाएंगी। और नवरात्र के बारे में पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है। जैसे इसके बारे में हम सामग्री का स्रोत भी बताएंगे कि क्या क्या सामग्री आपको पाठ पूजा पर रखनी है और क्या पाठ कैसे रचाना है, उसकी पाठ की हम वीडियो भी आपको भेज रहे हैं। तो पूरा ध्यान लगा कर देखें और देखने के बाद इस रुद्र साधना के सतगुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। जय माता रानी, आप सबका कल्याण। खुश रहो। सत साहिब।